हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और क्लास 10 में हम लोग जो लेसन स्टडी करेंगे वो लेसन नंबर 3 है। इसका नेम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टर्म के बारे में होगा, जो हम लोग जेनेटिक्स में यूज करते हैं उसको जानेंगे। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसमें सभी टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं मेरे वीडियो से, तो आप प्लीज उसको लाइक करिए और लाइक करने के साथ शेयर भी करिए। और जो नए व्यूअर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जितने भी नए वीडियो मैं बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। तो मैं इसी आशा के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको जब टॉपिक क्लियर होगा तो आप जरूर लाइक करेंगे। इसी आशा के साथ मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा आपका टर्म को हम जानेंगे ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो टर्म होते हैं उनको जानेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है उसका नेम है डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो चलिए हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट को स्टडी करेंगे। आज का हम लोग का फर्स्ट टर्म होगा डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अगर हम डोमिनेंट ट्रेट की बात करें तो पहले हम डोमिनेंट ट्रेट स्टडी कर लें। डोमिनेंट ट्रेट इसमें बताएंगे द कैरेक्टर विच express itself in F1 generation is called dominant trait। अगर आपसे कोई पूछता है ये डोमिनेंट ट्रेट, तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर कोई पूछे ट्रेट क्या होता है, तो ट्रेट रिप्रेजेंट एज कैरेक्टर। जैसे में आप जब बताओगे तो जो मेंडल थे उन्होंने जो कैरेक्टर है उसके प्लेस पे उन्होंने ट्रेट टर्म का यूज किया था। जैसे मेंडल जो थे आपको मैंने बताया है, तो वो क्या करते थे कि जहां पर हम लोग कैरेक्टर वर्ड यूज कर रहे हैं वहां पर वो अपने कौन सा वर्ड यूज करते थे, ट्रेट। तो अगर ट्रेट और कैरेक्टर की बात करें तो एक तरीके से सेम होता है। दोनों जो होता है, जो भी ऑफस्प्रिंग में हमें देखने को मिलता है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वही बता रहा है कि जब कोई क्रॉसिंग होता है तो क्रॉसिंग में आपको जो ट्रेट पहले देखने को मिलता है, मतलब मान लीजिए कि एक पेरेंट्स में जो मदर है वो स्मॉल है और फादर जो है वो लॉन्ग है, तो दोनों के बीच जब इंटरब्रीडिंग होता है, उसे जब एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो उस ऑफस्प्रिंग में अगर वो ऑफस्प्रिंग टॉल रहा तो वो कौन सा ट्रेट शो करेगा, डोमिनेंट ट्रेट। तो वही बातें मैंने लिखा है। तो आप बता सकते हो कि कैरेक्टर विच एक्सप्रेस, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं इटसेल्फ स्वयं इन F1 जनरेशन में इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। उनको हम किस नेम से जानते हैं, डोमिनेंट ट्रेट के नेम से जानते हैं। ये बातें बताओगे। इसके लिए है फॉर एग्जांपल बताया गया है इन मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में व्हेन मेंडल यूज अ कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट, एक कैरेक्टर को पी प्लांट के, और जिसमें जो आपका कंट्रास्टिंग फॉर्म जो था, एक था टॉल और एक था ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ था कंट्रास्टिंग फॉर्म।
कंट्रास्टिंग फॉर्म का मतलब होता है एक दूसरे का अपोजिट फॉर्म। जैसे टॉल है तो उसका ड्वार्फ, जो कंट्रास्टिंग फॉर्म होता है उसको ये बोलते हैं। तो बताएंगे फॉर एग्जांपल में बता सकते हैं इन मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल के एक्सपेरिमेंट बताएंगे when in pea plant a cross takes place आप बताएं when in a pea plant a cross takes place, then in F1 generation only one trait is seen, only one trait is seen. This represent dominant trait. तो बताया गया कि जब मेंडल ने पी प्लांट में क्रॉसिंग किया, जब मेंडल ने दो पी प्लांट को लिया और उनके बीच जब क्रॉसिंग किया तो उन्होंने मतलब वो दो पी प्लांट में एक जो था प्लांट वो टॉल था और एक जो पी प्लांट था वो था आपका ड्वार्फ। क्लियर रखना, ठीक ना। तो जब उन्होंने एक लॉन्ग पी प्लांट और एक ड्वार्फ पी प्लांट दोनों के बीच क्रॉसिंग कराया तो उन्होंने क्या फाइंड किया कि जो फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली बार जब वो फील्ड में जब वो पी प्लांट ग्रो किए तो उसमें उन्होंने देखा कि जो टॉल वाले जो प्लांट एराइज हुए वो मोस्टली टॉल थे। तो उस तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो टॉल शो हो रहा है, टॉलनेस जो है दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो टॉलनेस क्या हो गया? डोमिनेंट ट्रेट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आप बता सकते हो कि वेन इन पी प्लांट में क्रॉस हुआ टेक्स वेन बताएंगे वेन इन पी प्लांट अ क्रॉस टेक्स प्लेस। छूट गया था मुझसे बेटा, टेक्स प्लेस देन इन F1 जनरेशन में only one character is seen, only one trait is seen, this represent dominant trait। और यह किसको रिप्रेजेंट किया? जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट ट्रेट को। फॉर एग्जांपल में है जैसे में आपका स्टेम हाइट को चेक करना था मेंडल को, और स्टेम हाइट आपको बताया है। स्टेम हाइट में 2 फॉर्म आते हैं, एक आपका होता है टॉल फॉर्म और एक होता है आपका ड्वार्फ फॉर्म। टॉल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और ड्वार्फ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। याद रखिएगा बेटा मैं क्या बता रहा हूं। तो स्टेम हाइट एक कैरेक्टर उन्होंने लिया और उस कैरेक्टर को लेते हुए जब उन्होंने क्रॉसिंग किया उनके कंट्रास्टिंग फॉर्म को के बीच, तो कंट्रास्टिंग फॉर्म में एक था टॉल और एक था आपका क्या ड्वार्फ। तो दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग हुआ ऐसे आप रिप्रेजेंट करोगे, एक को ही ले लिया जाता है। ये एक कंप्लीटली जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके फॉर्म को हम लेकर जब क्रॉस करते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें फाइंड होगा किसमें? F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में। क्लियर, याद रखना स्टेम हाइट
एक कैरेक्टर है पी प्लांट का, उसके फॉर्म है कैपिटल टी, वन जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल टी आपको अनदर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स टू फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टू फॉर्म जो है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि उसका एक मैंने एलील लिया है। एलील मतलब होता है इन दोनों का अल्टरनेटिव फॉर्म 1-1। जब किसी भी कैरेक्टर का किसी भी जीन का 1-1 फॉर्म में, एक यहाँ पर है और एक ये है, तो ये दोनों क्या है, एलील हैं। तो जब इनको क्रॉस आप करेंगे, क्रॉस इन दोनों के बीच हुआ तो आपके F1 जनरेशन में आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। और कैपिटल टी स्मॉल टी में देखने को मिला जो प्लांट था वो आपका टॉल रहा। वो प्लांट कैसा रहा, टॉल रहा। तो ये रिप्रेजेंट किसको किया कि ये टॉल जो है, दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट, दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट, ये डोमिनेंट ट्रेट है। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं कि अब आपको डोमिनेंट ट्रेट क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग रिसेसिव ट्रेट की तरफ चलते हैं। ये रिसेसिव ट्रेट क्या होता है। ओके, रिसेसिव ट्रेट के बारे में हम लोग जानेंगे अब। ये क्या होता है, रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट में आप बताओगे with the character, ऐसे बताओगे the character which does not express itself in F1 generation, this is called recessive trait, this is called recessive trait। तो बताया गया कि कैरेक्टर which does not express, जो एक्सप्रेस नहीं होता है, जो कैरेक्टर लिया गया स्टेम हाइट का, तो वो दो फॉर्म था, तो उसमें जो फॉर्म एक्सप्रेस नहीं होता है, स्वयं एक्सप्रेस नहीं होता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, ठीक ना। इन F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में, तो उसको हम लोग किस नेम से जानते हैं, रेसेसिव ट्रेट्स के नेम से, रेसेसिव ट्रेट के नेम से हम जानते हैं। ये बातें आप बताओगे। इसके एग्जाम्पल सेम हो सकते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट फिर एग्जाम्पल दे सकते हो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में जब आपने फिर स्टेम हाइट को ही ले लीजिए, स्टेम हाइट को ही लेकर जब क्रॉसिंग किया गया, आप क्या था, कैपिटल टी ये था एक फॉर्म और एक था आपका ये, और दोनों के बीच जो आपका क्रॉसिंग हो रहा है, तो क्रॉसिंग हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी का, तो ये आ रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अभी मैंने बताया टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब कि स्मॉल टी जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मालूम है आपको, ये ड्वार्फ को रिप्रेजेंट करता है। और ये ड्वार्फ जो है ये एक्सप्रेस नहीं हुआ, प्रेजेंट तो है, इट प्रेजेंट इन F1 जनरेशन, बट इट कैन नॉट एक्सप्रेस नहीं हो सकता है या नहीं होता है, इट नॉट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, सो दिस इज कॉल्ड एज रेसेसिव ट्रेट। कंफर्म हो गया। तो देख लीजिए, जैसे एक पेरेंट्स है, उसमें मदर स्मॉल है, फादर आपके लॉन्ग है, तो उन दोनों के बीच जब क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस होने के बाद देखने को मिल रहा है कि जो बेबी अगर आपका टॉल हो जाए, ड्वार्फ ना हो, तो वो आपको कौन सा ट्रेट शो कर रहा है, डोमिनेंट ट्रेट। अगर वो बेबी ड्वार्फ हो जाता तो आपका क्या शो करता है, रेसेसिव। लेकिन आपके टॉल में ऐसा नहीं कि रेसेसिव जीन या रेसेसिव फॉर्म नहीं गया है,
बट वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, तो इसलिए उसको किस नेम से जाना गया है? रिसेसिव ट्रेट। मैं आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो होगा हम लोग का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। नेक्स्ट जो हम लोग का स्टडी करना है वो है हमारा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इसको हम लोग स्टडी करेंगे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये सभी आपके बुक में दिए गए हैं और अक्सर आपके एग्जाम में आता है। ये क्या होता है चलिए हम लोग जानेंगे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो पहले हम लोग जीनोटाइप जान लें। जीनोटाइप क्या होता है तो आप बताओगे, इट इज द जेनेटिक मेकअप, it is the genetic makeup of an individual. It is the genetic makeup of an individual. ये बता सकते हो आप, it is genetic makeup of an individual. For example में हो जाएगा टॉलनेस जो होता है, उसके साथ आपका ड्वार्फनेस, इन दोनों को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो जेनेटिक मेकअप इनका होता है वो होता है आपका कैपिटल टी, इसका हो जाता है स्मॉल टी। तो ये जो कैपिटल टी, स्मॉल टी जो है, दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज द जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप मतलब ये जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो टॉल के लिए जो जीन है वो आपका कौन सा है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ड्वार्फ के लिए जो है वो है आपका स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो जेनेटिक मेकअप है इसी को हम लोग किस नेम से जानते हैं? जीनोटाइप के नेम से जानते हैं। और इसी के बेस पर हम लोग क्रॉसिंग कराकर और जेनेटिक्स में डिफरेंट कैरेक्टर को फाइंड करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को शो करते हैं। तो it is the genetic makeup of an individual, and tallness represented by the genetic makeup as a capital T, and the dwarfness represented by the genetic makeup as small t. This is the genetic makeup. Okay. Next is the phenotype. फिनोटाइप को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, वो चलिए हम लोग बता दें आपको। फिनोटाइप तो आप बताओगे, इट इज द एक्सटर्नल appearance. It is the external appearance of an organism, किसी ऑर्गेनिज्म का जो आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, जस्ट लाइक हमें देख सकते हो, आप अपने को देख सकते हो, तो आप टॉल हो गए या ड्वार्फ हो गए, मिडिल भी हो सकते हो, न ही टॉल न ही ड्वार्फ। तो जो आप दिख रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल में अगर कोई पूछे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कैपिटल टी रिप्रेजेंट किया, तो दिस इज जीनोटाइप। अगर इसका फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। फिनोटाइप क्या होगा? टॉल। ये जीन से एक्सप्रेस हो रहा है, जेनेटिक मेकअप है, और टॉल जो दिख रहा है, टॉल या ड्वार्फ जो दिख रहा है, वो आपका हो जाएगा फिनोटाइप। ड्वार्फ का लिखते हैं ना, ड्वार्फ है, ये ड्वार्फ है, तो दिस इज द फिनोटाइप। और वी रिप्रेजेंट दिस ड्वार्फ बाय दिस लेटर स्मॉल टी और टॉल रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल टी। दिस इज कॉल्ड एज जीनोटाइप।
दिस इज जीनोटाइप एंड दिस इज फिनोटाइप। आई थिंक यू क्लियरली अंडरस्टूड। मैं सोच रहा हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे का टॉपिक बताऊंगा। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। ओके, थैंक यू।